दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या विषय भोग पाप है, यानी कि संभोग करना पाप है या नहीं। पाप कौन करता है, शरीर या फिर मन? जब नई नई शादी होकर एक दुल्हन अपने ससुराल से अपने मायके आकर पिता को गले लगाती है और वही स्त्री जब वापस ससुराल जाने के बाद रात को अपने पति को गले लगाती है, इन दोनों घटनाओं में क्या फर्क है? जब एक पिता अपनी बेटी को गले लगाता है तब उसमें वासना नहीं होती, लेकिन जब एक पति अपनी पत्नी को गले लगाता है तो उसमें वासना होती है। पाप शरीर नहीं करता, मन करता है। उपभोग शरीर नहीं लेता, मन लेता है। इन सब बातों का मतलब यह है कि विषय भोग लेते समय अगर उसमें हमारा मन लगता है तो वो पाप होता है। कोई भी विषय हो, कोई भी वस्तु का उपभोग लेते समय उसमें अगर हमारा मन लग जाता है तो वो पाप होता है। कोई भी व्यसन हो, वही व्यसन करते समय अगर उसमें हमारा मन लगता है तो वही व्यसन को हम जीवन में कभी भी नहीं छुड़ा सकते। जब संभोग के बिना जीवन संभव नहीं है तो ये पाप की श्रेणी में क्यों आता है? तो देखिए कि काम वासना सभी जीवों में अपने वंशवृद्धि हेतु एक ही प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु मनुष्य में ये वंशवृद्धि के अलावा भावनात्मक एवं आनंद के लिए भी की जाती है। अगर ये काम वैध तरीके से सिर्फ वंशवृद्धि के लिए किया जाता है तो ये पाप की श्रेणी में कदापि नहीं है। हाँ, यदि अवैध रूप से किया जाता है तो निश्चय ही कुछ तो गलत है। गलत सिर्फ इसलिए है कि अंश से संभोग उपरांत अगर बच्चा ठहर जाता है तो नारी का भरण पोषण एवं बच्चे की डिलीवरी से सक्षम होने तक उसके लालन पालन की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका समाज पर क्या असर होगा? इन सब झंझटों से मुक्ति के लिए इस कार्य को पाप की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए भारत में हिंदू धर्म में एक पत्नी का ही कानून है।